इंदिरानंद जी को 1975 से शुरू हुई मिलना और 3 स्थान से मिला 3 सूत्र। पहले में उनको नमः शिवाय मिला और दूसरा में उनको दूसरा सूत्र मिला, तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। दया मधेपुरा सिंहेश्वर बाबा के मंदिर में मिला। और दूसरा सूत्र जो अभी हम आप आए हैं यहाँ शिव गुरु चर्चा नाम से शिव गुरु की चर्चा कर रहे हैं, यह दूसरा सूत्र तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। यह आदेश साहब को सिवान जिला में तुर्क में मिला, जहां साहब पटना जा रहे थे और वहां साहब ने अपने मजिस्ट्रेट के घर में रात रहने के क्रम में क्वार्टर के बाहर बरामदा में बैठे और साहब को मिला आकाशवाणी से कि हरिंद्र तुम जो करते हो दूसरों को करने को कहो। और उन्होंने अपने जीवन में उतारे, उन्होंने इसमें चल दिए, इसमें पालन कर दिए कि महादेव ने मुझे आदेश दिए हैं, जो मैं कर रहा हूँ शिष्य भाव देने का काम जन जन को बताना है। अब उन्होंने दूसरा सूत्र गुरु आदेशित कर्म जन जन तक पहुँचाने की निश्चय लिए। और दया का जो पहले सूत्र प्रथम सूत्र 3 सूत्र मध्य पहले सूत्र दया का पहले सूत्र साहब को मधेपुरा सिंहेश्वर मंदिर में ऐसे चमत्कार से मिला जो हम लोग बार बार बोलते हैं, बार बार समझते हैं, समझाते हैं। और ये 3 सूत्र जब उन्होंने अपना जीवन में उतारा, उस समय क्या चमत्कार हुई उनके जीवन में। कोई भी 3 सूत्र को सच्चे मन से पालन करेगा, जिस प्रकार मेरे साहब हरिंद्रानंद के, मेरे दीदी नीलम आनंद के जीवन में चमत्कार होती थी, होती है, वैसा हमारे आपके जीवन में भी अवश्य होगी। लेकिन जिस तरह से साहब दीदी ने कहा, जो वो चाहते हैं उस तरह हम आप अगर 3 सूत्र को जीवन में उतारेंगे, वो चमत्कार हमारे आपके भी होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। कोई किसी का हिम्मत नहीं है जो महादेव से हमारे आपके रिश्ता मजबूत हो और महादेव से हमारी आपकी जीवन सुखमय हो, ये कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि यहाँ आत्मा ज्ञान है, आत्मा अनुभूति है और यह आध्यात्म है। आत्मा के ज्ञान न कोई छीनता है, न कोई चोरी करता है, न कोई लूटता है। ये ज्ञान हो गया तो हो गया, पा लिया तो पा लिया। तो हमारे साहब ने जब शिव को गुरु माने थे, हताश स्थिति में, कोई नहीं पता था, कोई साथ नहीं दे रहे थे, यहाँ तक अपने माता पिता भी उनको तिरस्कार करते थे, गुस्सा करते थे। कहाँ से तो बैरागी बेटा आ गया, कहाँ से साधु बेटा जन्म दिए। ये संसार में, समाज में ऐसा व्यवहार करता है जिसका कारण हमको सभी का बात सुनना पड़ता है, क्यों ऐसा बेटा जन्म हुआ। तो साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा, माता पिता का प्यारा बेटा तो नहीं बन पाया, लेकिन मेरे जीवन में एक के बाद एक घटना ऐसा घटी जिससे मैं समझ गया कि संसार क्या है, दुनिया क्या है, मेरा क्या है और पराया क्या है। तो साहब ने जब घर में, पूजा घर में अपने पत्नी नीलम आनंद जी से कहते थे, देखो जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में आरती करो। मैंने 3 कसम खा लिया है, मैं साधना नहीं करूंगा, पूजा नहीं करूंगा, मंत्र नहीं जपूंगा, व्रत नहीं रहूंगा। जो मैंने रहा, अब मैं नहीं रहूंगा। अगर तुमको करना है, तुम्हें इच्छा है आरती करना, पूजा करना, तो जो घर में जो है उसी से करो, मैं अलग से कोई भी व्यवस्था नहीं करूंगा। हमारे दीदी नीलम आनंद जी जो घर में सब्जी बनाती थी, कई बार ऐसा होता था, जो सब्जी बनाने के लिए मंगाते थे तेल, उस तेल में दिया जला के दया मांगती थी। कोई व्यवस्था खास करने की जरूरत नहीं था। साहब खुद ही बोले, आपको करना है पूजा, जो है वैसे करिए, मैं अलग से नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो पूजा करते ही नहीं हूँ। मैंने तो शिव को गुरु माना है और मैं शिव गुरु की दिशा और रास्ता और उनकी इशारा में मैं जीवित हूँ। तो दीदी ने इस तरह से जो मर्जी है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, अपना जो व्यवस्था है उसी में दिया जलाती थी। एक समय में साहब के घर में एक गुरु भाई आ गए, जिसे देवाशीष नाम से आज विश्व में शिव की शिष्यता जानते हैं। देवाशीष गुरु भाई को क्या बीमारी था, आज के डेट में हम आप सोचते हो तो डिप्रेशन था, जिससे किसी से मिलते थे तो उनके मन में डर बैठता था, मैं आज तो इनको देखा हूँ, मिला हूँ, कल मेरा मृत्यु हो जाएगा, कल मैं नहीं जिंदा रहूंगा।
ये मन में डर बैठा था और मानसिकता में डिप्रेशन हो गई थी। उन्हें जिससे भी मिलते थे, जहाँ भी जाते थे, और मन में ये याद होता था और मैं दोबारा यहाँ नहीं आ पाऊंगा, मेरा आखिरी दिन है। ये चिंता में उन्होंने पूरा विश्व के डॉक्टर के पास चले गए, पूरा इंडिया के, भारत के डॉक्टर के पास चले गए। वो भी सरकारी नौकरी में थे, उनके माता पिता भी व्यवस्थित थे, तो वो खुद भी स्वयं भी सरकारी नौकरी करते थे। जो देवाशीष गुरु भाई हैं वो भी सरकारी नौकरी करते थे। तो किसी ने कहा, देखिए हमारी दीदी अनव्यवस्था में दिया जलाकर, जो स्थिति है वैसे दिया जला के केवल दया मांगती थी, अपने घरों में कहीं नहीं जाती थी, मंदिर भी नहीं जाती थी। तो एक दिन चमत्कारी हरिंद्रानंद के घर में जाएंगे तो वो झाड़ फूक कर देगा। यह संदेश देवाशीष गुरु भाई को किसी ने दिया और वो घर ढूंढता हुआ आ गए। साहब आपने 3 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे थे और वो देवाशीष गुरु भाई ढूंढते ढूंढते आए और साहब से कहा कि सुनिए ना, हरिंद्रानंद का घर कहाँ है? तो साहब ने कहा, बोलिए, मैं ही हरिंद्रानंद हूँ। तब देवाशीष गुरु भाई ने कहा, सच में आप हरिंद्रानंद हो? उनको लगा कि चमत्कारी साधु है तो धोती कुर्ता में रहेंगे, चंदन लगाया होंगे, जटाधारी होंगे, ये तो लुंगी और टी-शर्ट पहने हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ये कैसे साधु? तो उन्होंने पूछा, क्या सच में आप हैं हरिंद्रानंद जी? तो साहब ने कहा, जी बोलिए, मैं हूँ। तब उन्होंने अपनी तकलीफ बताना शुरू किया कि देखिए ना, मैंने सुना है कि आप तांत्रिक है, आप चमत्कार करते हैं, मुझ पर भी ऐसा चमत्कार कीजिए जिससे मेरे डॉक्टर थक गए हैं, मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला है और मेरे परिवार पूरे दुनिया में डॉक्टर से सलाह ले चुके हैं, लेकिन मेरा उपचार नहीं हो रहा है। अब आप ऐसा उपाय करिए जिससे मैं स्वस्थ हो जाऊं, जिससे मेरे मन के डर भय मिट जाए, मेरे मन में उम्मीद आए कि मैं जिंदा रहूं। तब नीलम दीदी अंदर से निकलती है और नीलम दीदी कहते हैं कि अरे आपको कुछ नहीं हुआ है, किसने कहा आप बीमार है और आपको कुछ नहीं होगा? ये शब्द हमारी दीदी नीलम आनंद जी का एक शब्द देवाशीष गुरु भाई को जीने की उम्मीद जागा, जीने का उम्मीद बढ़ा। कोई तो इंसान है ये संसार में जिसने तो कहा कि हमको कोई बीमारी नहीं है, ऐसा मैंने कोई इंसान नहीं देखा था। उनको उसी शब्द में मन शांत होने लगा। तो धीरे धीरे साहब हरिंद्रानंद ने कहा कि आपको बस इतनी ही तकलीफ है, मैं एक उपाय बताता हूँ, उसे करके देखिए और आपका इलाज महादेव करेंगे। तब साहब ने कहा, ये 3 सूत्र है ना, ये 3 दवाई है, एक सुबह खाने का, एक दोपहर को खाने का और एक शाम का खाने का। अगर ये दवाई खाएंगे आप तो आपकी सब बीमार ठीक हो जाएगा, और ये दवाई केवल खा के मत रह जाना, दूसरों को भी खिलाना। ये अगर आप वादा करते हैं कि 3 सूत्र खुद भी पालन करते हैं और दूसरों को पालन करने के लिए बोलते हैं, तो महादेव सुन रहे हैं, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। फिर भी उनके मन में शंका था कि हमारे मन कमजोर है, कोई बोल देगा कि फूल अक्षत लेके तुम्हें झाड़ दिया, अगरबत्ती घुमा दिया, ठीक हो जाएगा, तभी डर भय रहता है। उनके दिल में भी डर भय था। बोल तो दिया दीदी नीलम आनंद जी, लेकिन होगा कि नहीं। तब उन्होंने 3 सूत्र निश्चय किया, मैं पालन करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा और ये सच्चे मन से करूंगा। और उनके मन में हमारी दीदी नीलम आनंद जी जो पूजा घर में दिया जलाती थे, वहाँ में महादेव का तस्वीर था, उस तस्वीर को दर्शन करने की इच्छा हुआ देवाशीष गुरु भाई को। उन्होंने पूछा साहब से, क्या मैं आपके पूजा घर में दर्शन कर सकता हूँ? तो साहब ने कहा, जाइए पूजा घर में दर्शन करिए, महादेव से दया मांगिए और महादेव आपको उपाय बताएंगे भी, उस उपाय के साथ आगे बढ़िए, आपकी जीवन सुख होगा। तो अंदर जाके उन्होंने हाथ जोड़ा, तो जो चढ़ाने के लिए अक्षत रखा हुआ था मंदिर में, हमारी दीदी नीलम आनंद जी महादेव के तस्वीर के सामने कुछ अक्षत रखती थी, चावल। उस चावल में लिख के आया कि देवाशीष, तुम्हें शिष्य बनना चाहिए और तुम्हें शिव शक्ति को स्वीकार करना चाहिए। और उनके मन में इतना अटल विश्वास हो गई कि महादेव ने मुझे शिष्य बनने के लिए आदेश दिया है। उस दिन से उन्होंने महादेव के गुरु स्वरूप की 3 सूत्र को साहब दीदी के साथ में कदम मिलाकर उन्होंने चले, और उनके जीवन में कभी कोई खरोच भी नहीं आया।
वो जो बीमारी थी वो धीरे 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 लोगों को समझाते समझाते महादेव से दया मांगते मांगते साहब दीदी का साथ में कदम चलाते चलाते उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया, जबकि पूरा भारत का डॉक्टर बोल दिए थे कि इनका इलाज नहीं है, इनकी बीमारी पकड़ाई नहीं आया है, लेकिन केवल 3 सूत्र में उन्होंने साहब दीदी को साथ दिया सच्ची मन से और उनकी इलाज उनकी बीमारी ठीक हो गई। और आके 2021 में लॉकडाउन के बीच में उनके शरीर त्याग हो गई। और वहाँ हमारे दीदी नीलम आनंद जी का पूरा परिवार ने कहा कि हमारे मामा थे देवाशीष गुरु भाई और मेरे महादेव, उनके आत्मा को जगा दीजिए, शरण दीजिए। देखिए ये 3 सूत्र में हमारी आपके रोग किस तरह से संकट किस तरह से दूर होता है, लेकिन हमारे दीदी ने साहब ने जैसा किया वैसा हमको आपको करना चाहिए, वैसा हमको आपको करना है। और दूसरा घटना ऐसा हुआ था साहब के जीवन में, नीलम दीदी के जीवन में, एक 16 साल का बच्चा, वो एक ही बच्चा